नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 12 जुलाई सोमवार से लेकर 18 जुलाई रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। 12 से 18 तक के बीच में, क्योंकि 11 तारीख को ही गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं, तो 18 जुलाई को गुप्त नवरात्रे समाप्त हो रहे हैं। ये एक पर्व इस सप्ताह आ रहा है। देखिए, गुप्त नवरात्रों में जो भी पूजा आराधना और साधनाएं हैं उसका विशेष महत्व रहता है। कोई भी मंत्र आप विशेष रूप से सिद्ध करना चाहते हैं तो गुप्त नवरात्रे उसके लिए बेस्ट टाइम पीरियड माना जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि यदि आपको प्रेम विवाह में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है, आपके मार्ग में बाधा आ रही है, तो आप प्रेम विवाह की तरफ किस प्रकार से अग्रसर हो, इन बाधाओं को कैसे दूर करें, उसके लिए मैं आपको विशेष मंत्र दूंगी जो कि आपको गुप्त नवरात्रे के दौरान आपको सिद्ध करना है। चलिए पहले शुरुआत करते हैं हमारे इस सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल की। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक चौथे, पांचवें, छठे और सातवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बेहद ही अच्छे तरीके से होने वाली है। देखिए, सप्ताह की शुरुआत में कुछ मिक्स रिजल्ट आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। आप मेहनत जितनी करेंगे उतना ही आपको रिजल्ट प्राप्त होगा। यदि आप मेहनत में लापरवाही करेंगे तो आपका रिजल्ट भी उससे प्रभावित होगा। यानी जो भी कार्य करें उसमें पूरी जी जान आप अपनी झोंक दें, अपनी मेहनत और लगन से उस कार्य को सिद्ध करने का प्रयास करें। इस समय प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए। वहीं वाहन चलाते समय भी आपको इस समय सावधानी रखनी चाहिए। सप्ताह का मिड आपके लिए मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़ने वाला है। इस समय आपको अपने संतान की तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। छात्रों के लिए ये समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। ग्रुप स्टडी में की गई पढ़ाई आपके लिए सकारात्मक परिणामों और अधिक बढ़ाती हुई दिखाई देगी। ये समय साहित्य से जुड़े हुए लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा। वर्क प्लेस पर आपको थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा, क्योंकि इस समय आपके गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। इस समय आपको अकेले ही अपने कार्यों को पूर्ण करना पड़ेगा। किसी का सहयोग आपको अपने कार्यों में नहीं मिलेगा, परंतु इन सभी बाधाओं के बावजूद आप अपने लक्ष्य को जरूर अर्जित कर देंगे। वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ में बहुत अच्छा समय व्यतीत करते हुए दिखाई देंगे। परिवार के साथ में हंसी खुशी वाला समय आपका रहेगा। ये समय आपके लिए फैमिली टाइम का रहेगा। इस समय आप अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ में कोई छोटी मोटी पिकनिक प्लान कर सकते हैं। उनके साथ गेट टुगेदर के प्रोग्राम्स आपके बनते हुए दिखाई देंगे। घर का माहौल बहुत ही खुशनुमा होता हुआ दिखाई देगा। घर में भाई भतीजे भतीजियों के, बहन और भांजे भांजियों के आगमन की वजह से घर का माहौल और भी खुशनुमा होता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपकी कोई खोई हुई वस्तु आपको पुनः प्राप्त हो सकती है, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। आपका शुभ रंग रहेगा गोल्डन। आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए पराक्रम से भरी हुई रहेगी। देखिए, ये समय आपके सामाजिक मान सम्मान को बढ़ाएगा। आपके विशिष्ट कार्यों को पूर्ण करने में आपको पूर्णतया सहायता मिलती हुई दिखाई देगी। आप अपने कार्यों में प्रगति करेंगे और उसमें आप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। ये समय आपकी अच्छी ग्रोथ का रहेगा। इस समय आपको अपने बॉस से कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावना है और इस जिम्मेदारी को आप बखूबी निभाएंगे। नेताओं के लिए, यानी जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, उनका प्रभाव क्षेत्र इस समय बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वीक का मिड आपके लिए मिले जुले परिणामों के साथ आगे बढ़ेगा। इस समय आपके जीवन में कुछ घटनाएं स्ट्रगलिंग घटती हुई दिखाई देगी। यानी जो काम आप करेंगे उस काम को आपको बार बार पूर्ण करना पड़ेगा। वो काम फिर भी आपके लाख प्रयासों के बाद में भी पूर्ण नहीं हो पाएगा। ये थोड़ी सी निराशा भरा समय आपके लिए हो सकता है। थोड़ा सा इस समय आपको अपने आत्मबल को बनाए रखना है। ये समय आपके प्रॉपर्टी से संबंधित किसी भी कार्यों को करने का नहीं है। नए भवन की खरीदारी करने जा रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी का सौदा करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा रुक जाएं, उसके बाद ही करें, उचित समय देखकर करें। ये समय
आपके लिए सतर्कता से आगे बढ़ने का भी रहेगा। घर में कलह का वातावरण हो सकता है, माँ के साथ कुछ अनबन और बहस हो सकती है, पर आप इस बहस को बढ़ाएंगे नहीं और समय रहते ही उनके साथ पुनः रिश्ते सामान्य करने की तरफ अग्रसर रहेंगे। संतान की तरफ से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। वहीं ये समय आध्यात्मिकता के कार्यों में भी आपका मन लगाएगा, यानी घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बनती हुई दिखाई देगी। जो भी कलाकार है उनके लिए विशेष प्रसिद्धि वाला ये समय रहने वाला है, पर वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। इस समय आपको स्वास्थ्य संबंधी किसी समस्या से गुजरना पड़ सकता है। कोई बड़ा नुकसान आपको रुपए पैसे से संबंधित हो सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति डावाडोल हो सकती है। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। यदि आपका स्वास्थ्य विपरीत परिणाम देना प्रारंभ कर दिया तो आपको हॉस्पिटलों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं और समस्या विकराल रूप ले सकती है। और जब हम स्वस्थ होते हैं तब हमारे दिमाग में कई अच्छे आइडियाज, सकारात्मक आइडियाज आते हैं और हम हमारी समस्याओं का बहुत जल्दी सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं। परंतु जब हम अस्वस्थ होते हैं तब हमारे में नकारात्मकता आती है, हर चीज में हम नेगेटिव ज्यादा सोचते हैं और किसी परिणाम पर नहीं पहुंच पाते, समस्याओं को और अधिक बढ़ा देते हैं। इसीलिए इस समय आपको अपनी समस्याओं पर विराम लगाना है, अपनी समस्याओं को बढ़ने नहीं देना है। आपका शुभ रंग रहेगा सिल्वर, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए वाणी से सबको मोहित करने की रहेगी। कुटुंब में यानी रिश्तेदारों से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। और अगर आपके अविवाहित हैं और शादी सगाई जैसे कार्यक्रम चल रहे हैं, उसके न्योते आ रहे हैं, तो आपको किसी अपने रिश्तेदार से अच्छा संबंध प्राप्त होने की संभावनाएं बनी हुई हैं और इस संबंध के प्राप्त होने के कारण आपको अपने लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर भी इस समय मिलता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का मिड आपके लिए पराक्रम से भरा हुआ रहेगा। वहीं इस समय कुछ चिंताएं भी आपके मन में घर कर जाएगी। देखिए, जब हम पराक्रमी होते हैं, जैसे जैसे हम उन्नति करते हैं वैसे वैसे हम कई बार इनसिक्योर भी हो जाते हैं और वो इनसिक्योरिटी आप पर हावी ना हो, इसीलिए आपको अपने परिवार का सहयोग अपने सभी कार्यों में लेना चाहिए। अपने कॉन्फिडेंस को इस समय आपको बनाए रखना है। ये समय आपकी किसी बड़ी इच्छा को पूर्ण करने का भी है, परंतु इस समय आपको सजगता भी रखनी पड़ेगी। कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो पहले उसके बारे में पूरा सोचें, उसके बाद उस इन्वेस्टमेंट में आपको आगे बढ़ना चाहिए। ये समय छात्रों के लिए इतना अनुकूल नहीं रहेगा, आपके लिए परिणाम सकारात्मक नहीं होंगे। आपको अपनी मेहनत का फल अपने मन मुताबिक नहीं मिलेगा। थोड़ी सी निराशा आपको उत्पन्न हो सकती है, परंतु मेहनत का फल कभी भी बेकार नहीं जाता है। आज नहीं तो कल आपको अपनी मेहनत का यथेष्ट फल जरूर प्राप्त होगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आप आध्यात्मिकता की तरफ अग्रसर होंगे। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी। आध्यात्मिक कार्यों यानी धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि और अधिक बढ़ेगी। आप अपने परिवार के साथ कोई धार्मिक यात्रा का भी आयोजन करते हुए दिखाई देंगे। यह समय आत्म मंथन का भी रहेगा। इस समय आप अपने भूतकाल के बारे में, अपनी गलतियों के बारे में, अपने किए गए कार्यों के मंथन के बारे में सोचते हुए, विचार करते हुए दिखाई देंगे। और जब हम हमारे लिए, हमारे बारे में, हमारे किए गए कार्यों के बारे में कुछ मंथन करते हैं, तब हम हमेशा कुछ सकारात्मक परिणाम की तरफ आगे बढ़ते हैं, कुछ गलतियों से सबक लेते हैं। और ऐसा ही कुछ आपके साथ भी इस वीकेंड पे होने वाला है। आपका शुभ रंग रहेगा काला, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 5। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि में, दूसरे भाव में, तीसरे भाव में और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए आत्म मंथन से भरी हुई रहेगी। इस समय आप अपने बारे में सोचेंगे और अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करेंगे। अपने व्यवहार में भी कुछ चेंजेस लाने का प्रयास करेंगे, सौम्यता लाएंगे, सकारात्मकता लाएंगे, जिससे सभी आपके आसपास जुड़े हुए लोग जो कि आपसे जुड़े हुए हैं, आपकी चिंता रखते हैं, वे सभी आपके इस व्यवहार से, इस बड़े बदलाव से प्रसन्न होते हुए दिखाई देंगे।
इस समय आप जो भी कार्य करेंगे अपने पारिवारिक सदस्यों से पूछ कर करेंगे, अपने घर के बड़ों का आशीर्वाद लेकर करेंगे, जिससे आपके कोई भी कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं होगी। सप्ताह का मेड आपके लिए बहुत ही अच्छा बना हुआ है। इस समय आप वाणी से सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। आप अपने व्यवसाय में अच्छी उन्नति करेंगे, अच्छे लाभ की संभावनाएं और अधिक बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। रोजमर्रा का लाभ बढ़ेगा और आपकी गति आपके व्यवसाय में और अधिक बढ़ती हुई दिखाई देगी। इस समय आपके सामाजिक मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। किसी रिश्तेदार से आपके मनमुटाव की स्थितियां खत्म होती हुई दिखाई देगी। आपका पराक्रम बढ़ेगा। आपके भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग और अधिक सुदृढ़ होती हुई दिखाई देगी। घर में कोई पारिवारिक मुद्दे हैं तो घर के बड़ों की मदद से वो पारिवारिक मुद्दे सॉल्व हो जाएंगे। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद है तो आपके भाई बहन और आप लोग आपसी बातचीत के द्वारा उस विवाद का भी हल ढूंढते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। इस समय आपके किसी से वाद विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। पारिवारिक कलह का वातावरण बढ़ सकता है। आपकी बोली पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको अपने गुस्से पर इस समय कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो ये स्थितियां और अधिक विपरीत आपके लिए बनती चली जाएगी और रिश्तों में दूरियां आपको नुकसान दिलवा सकती है, आपके भविष्य को थोड़ा सा खराब कर सकती है। इसीलिए इस समय आप जितना तोल मोल कर बोलेंगे, अपने गुस्से और अग्रेशन पे जितना कंट्रोल करेंगे, उतना ही आप सक्सेसफुली अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और अपनी समस्याओं को खत्म करते हुए दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद, आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 2। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें, आपकी खुद की राशि दूसरे भाव और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं होगी। अनर्गल खर्चे आपके ऊपर आकर खड़े हो जाएंगे। जिम्मेदारियां थोड़ी अधिक बढ़ जाएगी। इस वजह से आपकी आर्थिक स्थिति भी थोड़ी सी डामाडोल होगी। आपका बजट बिगड़ता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपको अपने वर्क प्लेस पर भी थोड़ा सा ध्यान अधिक देना पड़ेगा। आपके स्टाफ में आपसी झगड़े मनमुटाव की वजह से आपका काम प्रभावित होगा और इस वजह से आप टाइम पे अपने ऑर्डर पूरे नहीं कर पाएंगे, जिससे नुकसान की स्थितियां और अधिक बढ़ सकती है। इसीलिए इस समय सजग हो जाइए। अपने स्टाफ पर पूरी नजर आपको इस समय रखनी पड़ेगी। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आप अपने काम में कुछ बदलाव की स्थितियों को उत्पन्न करेंगे। अपना बिहेवियर भी थोड़ा सा बदलेंगे, जिससे आप और अधिक सजग हो जाएंगे। आप सकारात्मकता की तरफ आगे बढ़ेंगे। अपने कार्य क्षेत्र में कुछ अधिक ध्यान देते हुए और ध्यान केंद्रित करते हुए अपने कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। आपके घर के बड़ों की वजह से आपके मन की जिज्ञासाएं शांत हो जाएगी। इस समय आप वाणी से सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। चुटकी में आपके काम पूरे होंगे। कोई विशेष मीटिंग है तो वो मीटिंग आपकी इस समय सक्सेसफुली पूर्ण होती हुई दिखाई देगी और आपको इस समय कोई बड़ा ऑर्डर अपने कार्य क्षेत्र में देखने को मिल सकता है। यदि आप रोजगार की तलाश कर रहे हैं तो इस समय आपकी वो तलाश भी खत्म हो जाएगी। वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके कार्यों को सराहा जाएगा। आपका सामाजिक मान सम्मान और अधिक बढ़ता हुआ दिखाई देगा। प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, जिससे कई लोग आपको आइडियल के रूप में देखेंगे और आपसे प्रभावित होकर आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों का संचालन करने का प्रयास करेंगे। यानी वीकेंड आपके लिए हर तरीके से आपके व्यक्तित्व को और अधिक प्रभावशाली बनाता हुआ दिखाई देगा। आपका शुभ रंग रहेगा काला, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 4। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें, 12वें, आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छे लाभ से होगी। आकस्मिक धन लाभ आपको लॉटरी के माध्यम से या फिर शेयर मार्केट के माध्यम से प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल इस समय बहुत ही पॉजिटिव रहेगा, बहुत ही चरम पर रहेगा। आप पॉजिटिविटी के साथ सभी कार्यों का संचालन करेंगे, एकदम फिट रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे और जब हमारा मन और तन दोनों ही स्वस्थ होता है तो हम कई नए आइडियाज को अपने कार्य क्षेत्र में अप्लाई करते हैं, कुछ नया सोचते हैं
और कुछ नई सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही कुछ आपके साथ भी इस समय होता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का मिड आपके लिए थोड़े से मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़ेगा। इस समय आपके खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं, पर आप समय रहते इन खर्चों पर कंट्रोल कर लेंगे। उनको ऑर्गेनाइज वे में आप पूर्ण करेंगे, जिससे आपका बजट ना बिगड़े। इस समय आपको विदेशों से अच्छे लाभ की संभावनाएं भी देखने को मिलेगी। वहीं ये समय आप आध्यात्मिकता की तरफ भी थोड़ा सा अग्रसर होते हुए दिखाई देंगे। भगवान की भक्ति, भगवान का पूजन, बड़ों का आदर सम्मान आपके गुणों में शामिल हो जाएगा और इस वजह से आप अपने जीवन में और अधिक सफलता के आयाम तय करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जब बड़ों का आशीर्वाद हमारे साथ होता है तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर जाते हैं। इस समय आपका थोड़ा सा काम में कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, परंतु ये कंफ्यूजन भी लंबा नहीं रहेगा, क्योंकि आपके घर के बड़ों की मदद से आप इस कंफ्यूजन का हल भी ढूंढते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए विशिष्ट रहने वाला है। इस समय आप रिश्तेदारों से मेल मिलाप के कार्यक्रमों में व्यस्त रहेंगे। पारिवारिक गतिविधियां आपकी और अधिक बढ़ जाएगी। घर में मेहमानों के आगमन से घर का माहौल और भी अधिक हेल्दी और खुशनुमा होता हुआ दिखाई देगा। आप घर की महिलाओं को खुश करने के लिए कुछ गिफ्ट्स की खरीदारी भी इस समय कर सकते हैं, यानी करते हुए दिखाई देंगे। वीकेंड आपके लिए फुल ऑन एंजॉय वाला रहेगा। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद। आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें, 11वें, 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके बहुत अधिक कार्य से होगी, यानी बहुत सारे कार्य एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे और वीक की शुरुआत में आप पर वर्क प्रेशर भी अधिक रहेगा। कार्य क्षेत्र में, यानी जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा वर्कलोड की वजह से थकान और कमजोरी का आप अनुभव करेंगे। इस समय आप दुविधा में रहेंगे कि आप कहां से शुरू करें, पर इस समय आपके पिता का मार्गदर्शन आपके बहुत काम आएगा। वो आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे और आपको कुछ सही रास्ता अपने कार्यों को सही तरीके से पूर्ण करने के लिए बताएंगे। और जो सलाह वो आपको दे उस सलाह पर यदि आप चले तो निश्चित रूप से आप निश्चित समयावधि से पहले ही अपने कार्यों को पूर्ण करके बॉस की प्रशंसा के पात्र बन सकते हैं। सप्ताह का मिड आपके लिए थोड़ा सा मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़ेगा। आकस्मिक धन लाभ भी होगा, परंतु ओवर कॉन्फिडेंस में खर्चे भी अधिक कर लेंगे, यानी न्यूट्रल स्थिति आपके आर्थिक रूप से आपके लाभ की रहने वाली है। यानी जितना लाभ हुआ उतना खर्च आपने कर लिया, इस वजह से आपकी स्थितियां न्यूट्रल हो जाएगी। तो थोड़ा सा खर्चों पर कंट्रोल करेंगे तो लाभ की स्थितियों को आप और अधिक अपने जीवन में बढ़ा पाएंगे। इस समय अगर आप किसी बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं तो अपनी इंडस्ट्री में कुछ नई मशीनरी की खरीदारी आप कर सकते हैं, अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए, अपने व्यापार को विस्तार रूप देने के लिए। पर यह समय जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए बहुत ही सोच समझकर और संभल कर आगे बढ़ने का रहेगा, क्योंकि इस समय आपके खर्चे अनर्गल विस्तार रूप ले सकते हैं। सहकर्मियों के साथ आपकी ट्यूनिंग बिगड़ सकती है और बॉस की डांट भी सुनने को मिल सकती है। आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है। इसीलिए इस समय आपको किसी से भी उलझने की आवश्यकता नहीं है। अपने कार्यों पर कंसंट्रेशन बढ़ाइए और अपने कार्यों को समय पर पूर्ण कीजिए। यदि आप अपने कार्यों को सही व्यवस्थित रूप से पूर्ण करेंगे तो आपके बॉस की नाराजगी आपको नहीं झेलनी पड़ेगी और कोई बड़ी समस्या आपके जीवन में उत्पन्न नहीं होगी। वहीं सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आप अपने ददियाल के वालों के संपर्क में रहेंगे। कजन्स के साथ में कुछ गेट टुगेदर के प्रोग्राम आपके चल सकते हैं। वहीं दादा दादी का बहुत अच्छा सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त होगा और उनकी मदद से आपको आर्थिक लाभ की संभावनाएं और अधिक बढ़ती हुई दिखाई देगी। इस समय आप धर्म कर्म के कार्यों में भी लगे रहेंगे। समाज सेवा जैसे कार्यों में आपकी भूमिका अग्रणी रहेगी और ऐसे कार्यों में आपको सबका सहयोग, यानी सभी पारिवारिक सदस्यों का भी सहयोग प्राप्त होगा, जिससे इन अच्छे कार्यों में आपका मन और अधिक लगता हुआ दिखाई देगा। आपका शुभ रंग रहेगा लाल। आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 5। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल।
आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक नवम, दशम, एकादश और द्वादश यानी 12वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके भाग्य में वृद्धि से होगी। आपका लक बहुत अच्छा आपका साथ देगा, इसलिए इस समय आपको लॉटरी, शेयर मार्केट से अच्छे लाभ की संभावनाएं देखने को मिलेगी। ये समय आपके अधूरे पड़े हुए सभी कार्यों को पूर्ण करने का है, तो सजगता से अपने सभी अधूरे पड़े हुए कार्यों को पूर्ण कर लीजिए। कोई बहुत बड़ा कार्य आपका इस समय संपन्न होता हुआ दिखाई देगा, जो कि आप बहुत लंबे टाइम से प्रयास कर रहे थे उस कार्य को पूर्ण करने का। उस वजह से आप अब रिलैक्स महसूस करेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। काम को और अधिक विस्तार रूप देने के लिए आप बरकस प्रयास करेंगे, बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे और युवा के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपकी वो तलाश खत्म होती हुई दिखाई देगी। वहीं जो युवा अपना खुद का कोई काम शुरू करना चाहते हैं उनके लिए भी कई अपॉर्चुनिटीज इस समय आपको मिलती हुई दिखाई देगी, यानी आपके लिए ये समय बहुत ही उत्तम है अपने नए कार्य की शुरुआत के लिए। और अगर आप नए काम को शुरू करेंगे तो देखिए काम की शुरुआत में ही आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, तो आप अपना काम निर्विघ्न शुरू कर सकते हैं। इस समय ट्रेडिंग जैसे कार्यों से आप जुड़ सकते हैं, उसमें अच्छे लाभ की संभावना है। वहीं शेयर मार्केट में अच्छा लाभ प्राप्त होगा। वहीं अगर आपने किसी को उधार दे रखा है तो वो आपका उधार चुका कर जाएगा, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। इस समय आपके अनर्गल शत्रु खड़े हो जाएंगे, जो पहले आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये भी मेरे शत्रु बन सकते हैं। वो ईर्ष्या और जलन के मारे आपके जीवन में व्यवधान डालने का प्रयास करेंगे। आपकी पारिवारिक स्थितियां भी इतनी अच्छी नहीं रहेगी। घर में पारिवारिक सदस्यों के बीच में अच्छा तालमेल न होने की वजह से घर का वातावरण भी थोड़ा सा दूषित होता हुआ दिखाई देगा। इस समय आप कोई भी कार्य बड़ा और रिस्की करने से बचें, कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचें, बल्कि ये समय आपकी बचत योजनाओं को और अधिक बढ़ाने का है। इसलिए पारिवारिक सदस्यों के साथ में बैठकर विचार विमर्श के द्वारा कुछ बचत योजनाओं के बारे में विचार करें और उसमें इन्वेस्टमेंट करने की योजनाएं बनाएं, ताकि आपका भविष्य सिक्योर हो सके। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 4। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 8वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं होगी। इस समय आपको जानवरों से बचकर रहना है, क्योंकि जानवरों से चोट लग सकती है, कोई एक्सीडेंट होने की संभावना भी बनी हुई है, इसलिए वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें। सप्ताह का मिड आपके लिए थोड़ा सा रिलैक्सिंग रहने वाला है। जो समस्या अब तक आप झेल रहे थे, डेली रूटीन आपका बिगड़ा हुआ था, वो अब व्यवस्थित हो जाएगी। आपकी लाइफ में छोटे छोटे काम चल निकलेंगे, भाग्य आपका साथ देगा। आपके अटके हुए कार्य भी अब पूर्ण होते हुए चले जाएंगे। इस समय आप आउट ऑफ वे जाकर लोगों की सहायता करने में रुचि दिखाएंगे। कार्य में भी आप बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे। पिता का साथ और सानिध्य आपको इस समय भरपूर देखने को मिलेगा और उनके सहयोग से आप अपने काम में कई बड़े ऑर्डर लेंगे, कई बड़े प्रोजेक्ट करेंगे। गवर्नमेंट से भी आपको इस समय सहायता मिलने की संभावना बनी हुई है। यदि आप गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए हैं तो आपके मनचाही ट्रांसफर के भी योग इस समय बनते हुए दिखाई देंगे। वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय आपको आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति होगी, यानी अगर वीकेंड पे आपकी कोई लॉटरी खुल सकती है तो इस समय आपकी लॉटरी खुलने के चांसेस हैं। यदि आपने किसी को उधार दे रखा है तो वो आपका पैसा चुका कर जाएगा, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव रहेंगे। इस समय आप अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ सामाजिक कार्यक्रमों में भागीदारी बढ़ाएंगे और किसी सामाजिक समारोह में आपको सम्मानित भी किया जा सकता है। यानी ये वीकेंड आपके लिए ओवरऑल बहुत ही अच्छे परिणाम लेकर आया। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 1। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक सप्तम, अष्टम, नवम और दशम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। पारिवारिक सुख आपको भरपूर प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन और अधिक मधुर होता हुआ दिखाई देगा। यदि अभी आपकी एंगेजमेंट हुई है तो आपके पार्टनर के साथ आप बहुत अच्छा समय व्यतीत करते हुए दिखाई देंगे। आपका मन केवल उनसे बातें करने में, उनके साथ रहने में लगेगा और आप ज्यादा से ज्यादा समय उनके साथ व्यतीत करना पसंद करेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय आप मिले जुले परिणामों के साथ आगे बढ़ेंगे।
आपको कोई भी बड़ा और रिस्की काम नहीं करना है। इस समय सतत प्रक्रिया से आपके जो काम चल रहे हैं उन्हें ही आप संपन्न करें। आर्थिक स्थिति थोड़ी सी डावाडोल हो सकती है, पर आप समय रहते अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक भी कर लेंगे। इस समय आपके काम अधूरे रहेंगे, उस कामों को पूर्ण करने में कठिनाई जरूर आएगी, परंतु उन कामों को अंततः आप पूर्ण कर ही लेंगे। यह समय आपके लिए कोई विशेष कार्य के संदर्भ में दूरगामी यात्रा का भी रहेगा। आप किसी विशेष कार्य को संपन्न करने के लिए दूरगामी यात्रा कर सकते हैं। इस समय युवा वर्ग के लिए जो कि हायर एजुकेशन में आगे ट्राई कर रहे हैं, कुछ अच्छा कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं, उन सभी के लिए समय बहुत ही सकारात्मक बना हुआ है। और आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट में आपको बहुत अच्छी सफलता इस समय देखने को मिलेगी। सप्ताह का एंड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। इस समय आप अपने पिता के स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करेंगे, उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा डावाडोल होगा, यानी वीकेंड आप माता पिता की सेवा में निकालेंगे, उनके साथ टाइम एक्सपेंड करेंगे। और जब हम हमारे बड़ों के साथ कुछ समय व्यतीत करते हैं तो हम उनसे काफी चीजें सीखते भी हैं, और डेफिनेटली इस समय का लाभ आपको अपने फ्यूचर में जरूर देखने को मिलेगा। आपके व्यवहार में चेंज आएगा, काम करने के तौर तरीकों में आपको प्रेरणा मिलेगी। आपको कोई कार्य सिद्ध करना है, कोई लक्ष्य साधना है, तो आपको अपने माता पिता की सहायता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। आपका शुभ रंग रहेगा बैंगनी, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 2। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6, 7, 8 और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं रहेगी, थोड़ा सा स्वास्थ्य आपका ढीला रहेगा, यानी स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्याओं से आप घिरे रहेंगे। खासकर आपको पेट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जिस वजह से दस्त, उल्टी जैसी शिकायत आपको हो सकती है। इसलिए इस समय थोड़ा सा आप संभल कर रहे हैं, अपने खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखें और लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको गड़बड़ी ज्यादा लगती है तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेकर अपना इलाज कराएं, अन्यथा बात ज्यादा बिगड़ सकती है और हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ सकता है। इसीलिए थोड़ा सा आपको इस समय संभल कर ही चलना चाहिए। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आपको अपने दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगी, जीवन साथी का पूरा साथ और समर्पण आपको प्राप्त होगा और उनकी सेवा भाव से आप जल्दी ही स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर अपने कार्यों को संपन्न करने की तरफ अग्रसर रहेंगे। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और उन्नतिदायक रहेगा। आप अपने व्यापार में बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे, कुछ बड़े ऑर्डर, कुछ नए ऑर्डर आपको अपने व्यापार और व्यवसाय में प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। परंतु इस समय आपको अपने कार्यों को अकेले ही पूर्ण करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्टाफ की कमी आपको खलेगी। इस समय नौकरी पेशा लोगों के लिए भी थोड़ा सा चैलेंजिंग रहने वाला है। आपके मेहनत का फल कोई और लेने का प्रयास करेगा, परंतु आप अपने बुद्धिबल और चातुर्य के द्वारा इन प्रयासों को विफल कर देंगे और बॉस की नजर में आप ही उस मेहनत का क्रेडिट ले पाएंगे। यह समय आपके लिए बहुत सतर्क होकर चलना है। अपने कार्यों को किसी के ऊपर मत थोपिए, अपने कार्यों को खुद करने का प्रयास कीजिए, तभी आपके सभी कार्य निर्विघ्न पूर्ण होंगे। वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आप सामाजिक कार्यों में संलग्न रहेंगे, समाज सेवा जैसे कार्यों में रहेंगे। आप आउट ऑफ पे जाकर लोगों की सहायता करेंगे, धर्म कर्म के कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा और किसी बड़े धार्मिक आयोजन का आप हिस्सा बनते हुए दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा नारंगी, आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। खासकर जो कलाकार हैं उनकी प्रसिद्धि और अधिक बढ़ेगी। जो साहित्य जगत से जुड़े हुए हैं उनकी लेखनी और अधिक प्रभावशाली होगी। आप कोई भी काम जो कि आपकी रुचि का है, अगर आप उसे अपना प्रोफेशन बनाते हैं तो निश्चित रूप से आप प्रसिद्धि प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। संतान की तरफ से आपको समाचार प्राप्त होंगे। वहीं जो कॉमर्स के छात्र हैं उन सभी के लिए ये समय बहुत ही बेस्ट रहने वाला है। अच्छे रिजल्ट आपको इस समय अपनी पढ़ाई के माध्यम से देखने को मिलेंगे। वहीं वीक का मिड आपके लिए मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़ेगा। इस समय थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या का सामना करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में भी आपके राइवल्स आपके कार्यों में व्यवधान डालने का प्रयास करेंगे, इसलिए इस समय आपको अपनी गोपनीय बातों को अपने तक रखना है। गोपनीय दस्तावेजों को किसी के साथ शेयर नहीं करना है, उन्हें भी सुरक्षित स्थान पर रखना है और अपने कार्यों को खुद खड़े रहकर पूर्ण करना है। खासकर
रुपए पैसे की कोई भी लेन देन के कार्य है तो उसमें बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिएगा। यह समय आपके जीवन साथी के साथ आगे बढ़ने का रहेगा। उनकी भावनाओं को आपको समझना पड़ेगा और वो आपको आपके कार्यों में पूरा सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। इस समय घर में मेहमानों का आवागमन हो सकता है, जिससे घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपकी कोई प्रिय वस्तु आपके लाइफ पार्टनर की मदद से आपको पुनः प्राप्त हो जाएगी, जो कि बहुत लंबे टाइम पहले खो चुकी है, और उस वस्तु को प्राप्त करके आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा और आपके लाइफ पार्टनर के प्रति आपका माधुर्य और अधिक बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वीकेंड आपके लिए अच्छा नहीं है। इस समय आपको घर में रहना चाहिए और लंबी दूरी की यात्रा को आपको अवॉइड करना है। वाहन चलाते समय बहुत ज्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। पारिवारिक स्थितियां आपके लिए इतनी फेवरेबल नहीं रहेगी। ससुराल वालों से कुछ मतभेद हो सकता है, इसीलिए ससुराल वालों से आपको तालमेल बनाने के लिए अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। कोई भी काम ऐसा ना करें जिससे वे आहत हो जाएं और आपको भी किसी बड़ी टेंशन का सामना करना पड़े। इसीलिए पारिवारिक स्थितियों को सामान्य रखने के लिए बहुत सजग होकर आपको अपने ससुराल के रिश्तों में आगे बढ़ना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 6। तो ये था 12 जुलाई सोमवार से 18 जुलाई रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। अब बढ़ते हैं आगे। और जैसा कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में बताया कि अगर आपके प्रेम विवाह में बाधा उत्पन्न हो रही है, आप किसी को बहुत प्यार करते हैं और आप उसी से शादी करना चाहते हैं, परंतु पारिवारिक सदस्यों की सहमति नहीं, वर पक्ष की तरफ से सहमति नहीं, या फिर वधु पक्ष की तरफ से सहमति नहीं, या फिर आपके दोनों के बीच में अभी कंफ्यूजन की स्थिति है कि क्या करें। अगर ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में उत्पन्न हो चुकी है और आप इन परिस्थितियों को मिटाना चाहते हैं, तो गुप्त नवरात्र आ रहे हैं, जो कि मैंने आपको बताया 11 जुलाई से 18 जुलाई तक चलेंगे। तो इन गुप्त नवरात्रों के बीच में आपको एक विशेष मंत्र देती हूँ, जिस मंत्र का जाप आपको ज्यादा से ज्यादा करना है। ये मंत्र आप जितनी ज्यादा बार नवरात्रि में करेंगे, ये मंत्र उतना ही सिद्ध हो जाएगा और उसका कई गुना अधिक आपको उत्तम परिणाम प्राप्त होगा। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, इस मंत्र का उच्चारण आप जितनी ज्यादा बार हो सके इन गुप्त नवरात्रों के दौरान जरूर कीजिएगा। इससे आपके प्रेम विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। साथ ही 3 महीने तक प्रत्येक गुरुवार आपको राधा कृष्ण के मंदिर में प्रसाद चढ़ाना है। कितना? 3 महीने तक, ये आपको ध्यान रखना है। देखिएगा कितनी जल्दी आपकी समस्याएं खत्म होती हैं और आप अपने मन चाहे वर के साथ में दाम्पत्य जीवन का सुख प्राप्त करते हैं, विवाह के बंधन में बंध जाएंगे। तो इस उपाय को आपको जरूर करना चाहिए। साथ ही यदि आप घर बैठे ही टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से कुंडली विश्लेषण का लाभ मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और मुझसे इन सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।